दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं बक्सर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इसका नाम बक्सर क्यों पड़ा। पौराणिक कथानुसार बक्सर के नज़दीक दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब में बाघ और जीव जंतु आकर के पानी पीते थे। बाघ को संस्कृत में व्याघ्र कहा जाता है और सर को माने होता है तालाब, इसलिए उसका नाम पड़ा व्याघ्रसर। पहले व्याघ्रसर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बदलते बदलते धीरे धीरे वो बक्सर के रूप में बदल गया। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ महर्षि विश्वामित्र मुनि का चरित्र वन में तपोस्थली एवं आश्रम था। वहीं पर यज्ञ करते थे, लेकिन एक ताड़ गांव में राक्षसिन रहती थी जिसका नाम ताड़का था। वह बहुत बलवान एवं सुंदर थी। उनके पास 1000 हाथी का बल था। ऋषि मुनियों के श्राप के कारण वो कुरूप हो गई। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ करते थे तो ताड़का एवं उनके 2 पुत्र मारीच एवं सुबाहु आकर यज्ञ को तहस नहस करते थे। रावण का मारीच मामा लगता था तथा ताड़िका नानी लगती थी। रावण ताड़िका को उस क्षेत्र का शासन करने के लिए दिया था। विश्वामित्र मुनि अंत में अयोध्या जाकर राजा दशरथ से अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम एवं लक्ष्मण को मांगकर बक्सर लाए। गंगा घाट के नज़दीक श्री रामचंद्र जी महर्षि विश्वामित्र मुनि के रक्षा के लिए एक रेखा खींचे, जिससे जीव जंतु वहाँ पर इनको माने कोई हानि नहीं पहुँचा सके। उसी समय से उस स्थान को राम रेखा घाट कहा जाने लगा। वहीं गंगा नदी उत्तरायण बहती है। बिहार में 2 जगह गंगा नदी उत्तरायण बहती है, एक बक्सर और एक सुल्तानगंज जो भागलपुर जिला में पड़ता है। वहाँ से जल उठ करके भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए बैजनाथ धाम जाता है। भगवान श्री राम ताड़का एवं सुबाहु को वध कर दिए। मारीच को एक ही बार मारे जो 100 योजन जा कर के पंचवटी में गिरा, लेकिन वह बच गया और वहीं सोने का मृग बन कर के सीता के अपहरण किया था। यज्ञ सुफल होने के बाद सीता स्वयंवर का निमंत्रण महाराज जनक जी का दूत लेकर बक्सर महामुनि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचा। तब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को बताए कि जनक जी की पुत्री सीता का स्वयंवर जनकपुर में है और निमंत्रण हमारा आया है और आप लोगों को भी उस साथ में जाना है। तब श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों बहुत प्रसन्न हुए जाने के लिए। उसके बाद विश्वामित्र मुनि बोले कि हम लोगों का यज्ञ सफल हो गया है, तो जाने के पहले यहाँ बहुत सा ऋषि मुनियों का आश्रम है जंगल में, उन लोगों से आशीर्वाद लेकर के चलना उचित हो। दोनों भाई को लेकर के दूसरे रोज विश्वामित्र मुनि सर्वप्रथम अहल्या स्थान गए, इसलिए उस जगह का नाम अहिरौली पड़ा। वहाँ गंगा स्नान कर रात्रि विश्राम किए तथा पुआ पकवान का प्रसाद ग्रहण किए। मान्यता के मुताबिक देवराज इंद्र ने यहीं गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ छल किया था, जो गौतम ऋषि के श्राप से शिला बन गई थी। श्री राम ने स्पर्श कर श्राप मुक्त किए।
रात्रि विश्राम के बाद दूसरे रोज श्री विश्वामित्र मुनि नाव लेकर के राम लक्ष्मण के साथ गंगा स्नान करके नारद मुनि के आश्रम पहुँचे। इसलिए उस जगह का नाम नदांव पड़ा। वहाँ लोग चूड़ा दही का आनंद लिए तथा रात्रि विश्राम किए। तीसरे रोज गंगा स्नान करके भार्गव ऋषि के आश्रम पहुँचे। इसीलिए उस जगह का नाम भभुअर पड़ा। भार्गव ऋषि महर्षि विश्वामित्र तथा श्री राम लक्ष्मण का आदर के साथ सत्कार किए तथा वहाँ खाने चौथे रोज गंगा स्नान करके उदालक ऋषि के आश्रम पहुँचे और वहाँ उदालक ऋषि महर्षि विश्वामित्र एवं श्री राम लक्ष्मण का हार्दिक स्वागत किए तथा खाने के लिए सत्तू और मूली दिए। अंत में वे लोग रात्रि विश्राम कर पांचवें दिन चरित्रवन महर्षि विश्वामित्र की कुटिया के पास पहुँचे। वहीं विश्वामित्र मुनि का तपोस्थली भी था एवं यज्ञ स्थली थी। वहीं पर रात्रि में लिट्टी चोखा का प्रसाद ग्रहण किए। दूसरे रोज स्नान कर सीता स्वयंवर में शामिल होने के लिए जनकपुर जाते समय गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम लक्ष्मण वहीं राम रेखा घाट से गंगा नदी पार कर जनकपुर के प्रस्थान किए। वहाँ पंचकोसी यात्रा मनाया जाता है। 5 जगह है लोग जा कर के अपना पहले के अनुसार ही लोग अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं और तब ही लोग अपना गंगा स्नान करके घर आते हैं। इसी के साथ मैं अपना आज कार्यक्रम समाप्त करूंगा, लेकिन इसके पहले एक सुविचार व्यक्त करना चाहता हूँ। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। फिर अगली कड़ी में आप लोगों से मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।